तक विकास की बात है या पंचायती राज का, सबसे पहले सिहमा पंचायत में विकास की गाथा हमारे पूजनीय स्वर्गीय उपेंद्र नारायण सिंह दादाजी जो सिहमा में मुखिया प्रतिनिधित्व हुए और वो 20 वर्षों तक जो है सिहमा पंचायत का मुखिया रहे। अपने कार्यकाल में अगर कोई को जनता हमको कह दे कि मेरा काम हमारा सरपंच नहीं किए हैं तब हम पाबंद हैं, या किसी से 2 रुपया लिए हों वो भी हमको मैंने कोई बता दे तब हम ये हैट्रिक ऐसे नहीं मार दिए। हैट्रिक मारने का कुछ अति होता है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और अक्सर ऐसा होता है, अब तो बिहार में वो समय भी देखने को आ रहा है कि जब गंगा जी में पानी बढ़ जाएगा, बाढ़ की स्थिति हो जाएगी और सिहमा मटिहानी जैसे गांव में मतलब एक तरीके से मान के चलिए पूरा मटिहानी विधानसभा जो है वो जलमग्न हो जाएगा। उसी कार्यकाल में हम आए घूमने के लिए सिहमा, और सिहमा पंचायत थोड़ा कम आना जाना होता है हमारा, और एक ही जगह हमको बहुत सारे प्रतिनिधि मिल गए और पिछले दिनों का एक वाकया भी है वो भी शेयर करूंगा। बाकी सिहमा एक महान भूमि है और बहुत सारे लोग यहाँ से हुए हैं। हमारे साथ पीछे नीरज भैया हैं जो पंचायत समिति इस बार बने हैं आप नीरज जी, और साथ में देख लीजिए तीसरी बार सरपंच बने हैं। सर क्या नाम है? सुरेश प्रसाद सिंह। सुरेश प्रसाद सिंह नाम है इनका, और बगल में सारे वार्ड कमिश्नर वगैरह हैं। तो कुल मिलाकर माहौल एकदम मतलब क्या बोलते हैं ग्राम कचहरी टाइप का हो गया है। तो इन लोगों से थोड़ा बहुत जानेंगे, सिहमा के बारे में जानेंगे, यहाँ के जो महान लोग विभूति हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, और पंचायती राज के बाद क्या कौन कौन से लोग प्रतिनिधि रहे यहाँ और कौन कौन से काम हुए, क्योंकि सिहमा काफ़ी ज़्यादा फेमस गांव है पूरे बेगूसराय में। नीरज भैया सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। आपका भी अविनाश भट्ट जी, आपका हम लोग पहले भी देखते रहते हैं, बहुत ही आप प्रशंसा के लायक हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो ऐसे घूमते रहते हैं नीरज जी, हम लोगों को तो हर एक जगह जाना आना पड़ता है। हम थोड़ा इस गांव के बारे में समझना चाहेंगे, सिहमा के गांव के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस गांव है, चाहे वो अपराध को लेकर हो, चाहे वो यहाँ के अच्छे लोगों को लेकर हो, क्योंकि बहुत तरह के लोग यहाँ से निकल कर सामने आए हैं। तो आप हमें थोड़ा पंचायती व्यवस्था जो यहाँ रहा है इस गांव का वो थोड़ा बताइए हमको शुरुआत से, कि कौन कौन से लोग रहे हैं, किनका क्या काम रहा है। सबसे पहले सिहमा पंचायत मटिहानी प्रखंड में आता है, और हमारा सिहमा पंचायत जो सिहमा गांव है ये गंगा के तट पर बसा हुआ है। और आप आज घूमने आए, देखे भी होइएगा कि बहुत से नज़दीक हमारे, और साल में 2 से 2.5 महीना ऐसा होता है कि हम लोग गंगा के बीच में ये जो हम लोग का जो बसाव है, जहाँ हम लोग बसे हुए हैं, जैसे चाहे सिहमा आपको ये 1 नंबर 2 नंबर वार्ड हो या 5-6 हो 3-4, हम लोग के चारों बगल साल में 3 माह ऐसा होता है जो कि हम लोग चारों बगल गंगा से घिरे हुए रहते हैं। और जहाँ तक विकास की बात है या पंचायती राज का, सबसे पहले सिहमा पंचायत में विकास की गाथा हमारे पूजनीय स्वर्गीय उपेंद्र नारायण सिंह दादाजी जो सिहमा में मुखिया प्रतिनिधित्व हुए और वो 20 वर्षों तक जो है सिहमा पंचायत का मुखिया रहे। और सबसे पहले जी निर्विरोध 20 वर्षों तक सिहमा पंचायत के मुखिया रहे, और 10 वर्ष तक जो है पंचायती राज का जो चुनाव नहीं हुआ उसके बाद वो मतलब पदभार में रहे, और सिहमा पंचायत की विकास की गाथा वहीं से शुरुआत हुई। आज जो सिहमा का जो मुख्य मार्ग जो हाई स्कूल होकर आप आए होंगे, वो रोड हो या जहाँ भी मतलब विकास की गाथा हुई, सबसे पहले सिहमा में शुरुआत उन्हीं का किया हुआ है। आज भी आप मटिहानी प्रखंड के वो उप प्रमुख भी रहे, और कहीं भी सोलहियो पंचायत में उनका नाम लीजिएगा तो बताएगा कि यहाँ सिहमा में एक मुखिया जी थे उपेंद्र नारायण सिंह। और उसके बाद जब पंचायती राज व्यवस्था का जब शुरुआत हुआ तो 2001 में उस समय सर्वसम्मति से जो है चुनाव भी हुआ। उसमें हमारे चंद्रशेखर प्रसाद सिंह उर्फ रामशेखर हम लोग गलत नहीं कहिएगा, ढेरी प्रतिनिधि हैं। जी ठीक है, तो सही जवाब उधर से आएगा। हाँ, 2000 रामशेखर प्रसाद सिंह लिखते थे, रामशेखर बाबू वो मुखिया हुए, जो कि आपको सिहमा आप जो वार्ड 5-6 है, उधर विकास की बात हो या
पंचायत में किसी भी लेवल। संजीव मुखिया भी आए हैं, सीमा से ही आए हैं। जी वो उनके बाद अच्छा, बहुत बाद आए हैं 2001 में जो है चंद्रशेखर बाबू मुखिया रहे, उनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा रहा। 2006 में संजीव मुखिया हमारे पंचायत के मुखिया हुए, जो कि विकास की गाथा मतलब पंचायती राज में सीमा का नाम यहाँ से बिहार मतलब पटना तक, बिहार में मतलब पटना तक सीमा का नाम ले गए। वो पंचायती प्रकोष्ठ के कुछ मतलब पटना राज्य स्तर का पदाधिकारी भी हुए, तो हमारे पंचायत का नाम मतलब पूरे बिहार में लोग जाना। और 2011 में फिर वो मुखिया हुए और दूसरी बार, और उसमें भी वो अच्छा काम किए। फिर 2016 में चुनाव हुआ, उसके बाद ललन जी इस गांव के मुखिया हुए, उनका भी कार्यकाल 5 साल बहुत ही अच्छा रहा। 2016 से लेकर 2021 तक में आज जो आप हर आदमी के घर पर जो रोड बिछा हुआ देख रहे हैं, फाइबर ब्लॉक, या उनका भी काम जो है सो बहुत अच्छा हुआ। 2021 में हमारे बम जी मुखिया हुए, 6 महीना का कार्यकाल उनका हुआ है। अभी तो पूरा कठिन परिश्रम बाकी है, लेकिन इस 6 माह में भी उनका कार्यकाल भी अच्छा है, सक्रिय है, हर जगह पंचायत में ही रहते हैं और बहुत समय देते हैं पंचायत में और लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। उनका भी 6 माह में अच्छा कार्यकाल है, बहुत सी योजनाएं पर काम हो भी रहा है। चलिए नीरज जी, आपको रोकेंगे यहाँ। हमारे साथ सरपंच महोदय हैं, तीसरी बार सरपंच बने हैं, और तीसरी बार जब कोई जनप्रतिनिधि बनता है तो हैट्रिक लग गया भैया, तो इतना प्यार भरोसा कहाँ से लाए हैं? सर थोड़ा आगे खसक जाइए, है ना, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है? सुरेश प्रसाद सिंह। तीसरी बार कैसे सरपंच बन गए आप लोग? एक बार मुखिया बनता है, दूसरा बार हार जाता है। जब मैं अपने कार्यकाल में सेवा, जनता की सेवा में किया, जनता की सेवा में किया, जनता हमको चुना। कहीं मेरे अधिक कार्यकाल में कहीं शिकायत नहीं। अच्छा, एगो सवाल हम करेंगे। एगो दिखने में आया है एगो वीडियो, जिसमें लोग कह रहे हैं कि सीमा के मुखिया जी जो है उस सब का काम वो अकेले करते हैं, सरपंच का भी काम वही कर रहे हैं। एक को वो केस मुकदमा थाना में रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है 6 महीना से। ये सरासर गलत है। अच्छा, अभी तक 6 महीना में मैंने 6 वार्ड मिला के 6 वार्ड में 9 गो एप्लीकेशन थाना गया है, वो मेरे पास सब जानकारी है। अच्छा, झूठ फूस बोलने से कोई फायदा है नहीं। और आपके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी आपत्तिजनक ये हुआ कि ये विरोधी क्षमा मेरा। अच्छा, वो जो बोला है वो विरोधी, ना मत दिया और न कोई तरह का आती है। अच्छा, छूट फूट वो पंचायत अपने वार्ड में, अपने मैंने दोनों वार्ड में गलत ढंग का मैंने काम किया। गुंडेगर्दी उसका है मेन, उसका इधर से उधर का करना चरित्रहीन है ही, इसमें कोई शंका नहीं। आप 3 बार से सरपंच 3 बार इसीलिए न, ये तो सोचने की बात है। जब तक अगर हम गलत काम करते या गलत होते तो मेरे को जनता वोट नहीं देती, चुनने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन तो आक्षेप लगाना सरासर गलत है, समझे। मतलब सरपंच जी अपना काम कर रहे हैं। हम अपने कार्यकाल में अगर कोई को जनता हमको कह दे कि मेरा काम हमारा सरपंच नहीं किए हैं, तब हम पाबंद हैं। या किसी से 2 रुपया लिए हों, वो भी हमको मैंने कोई बता दे, तब हम ये हैट्रिक ऐसे नहीं मार दिए। हैट्रिक मारने का कुछ अति होता है। प्रखंड में 2 बार अध्यक्ष रहा सरपंच संघ का। अब की बात भाई ज़बरदस्ती उसको हम हटाने के लिए थे कि कोई सत्र नहीं बनेंगे, लेकिन नहीं कहा कि नहीं, गार्जियन के हैसियत से आपको उपाध्यक्ष रहना ही पड़ेगा। हाँ, तो हम साइकिल से हम चलते हैं, ना मेरे पास कोई भाई है साइकिल से, गाड़ी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं, साइकिल से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। साइकिल से ही चुनाव से और ना कोई किसी आदमी के अकेले काफ़ी हूँ। अच्छा। ना बेटा को साथ करता हूँ, ना हम पब्लिक को साथ करता हूँ, अकेले चुनाव लड़ा, बस हैट्रिक लग गया। तो मतलब वैसा सामने वाला इसलिए कह रहा है क्योंकि वो आपका विरोधी है? विरोधी 100%। 100% एक भी वो ग्रुप का मेरे पास वोट मतदान नहीं किया। अच्छा, कौन ग्रुप है वो? वही रामनंदन सिंह पूरे ग्रुप है, सब है तो मुखिया का, लेकिन मुखिया
मेरा मतलब कोई शिकायत मुखिया की तरफ से नहीं है। मुखिया हमारा ठीक, बहुत ठीक है, ठीक है। तो मीटिंग होता जी। है, उसमें हम लोग ने सीओ साहब से मांग किया है कि हमारे पंचायत में जो है 20 नाव कम से कम जो है इस बार दिया जाए। पिछले वर्ष कम नाव के चलते जो है बहुत से दिक्कत होता था, तो उसमें हम लोग मीटिंग में बाढ़ राहत हम लोग का मीटिंग हुआ था प्रखंड स्तर पर। उसमें मुखिया जी हम लोग सब थे, जिससे जो कि हम लोग 20 नाव का जो है मांग किए हैं। और हम भी बिहार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस बार अगर मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ आता है तो नाव की तो व्यवस्था होनी ही चाहिए, और कम से कम SDRF की पूरी टीम रहनी चाहिए पूरे बाढ़ ग्रसित जो जितना क्षेत्र होगा पूरे मटिहानी विधानसभा का, क्योंकि डूबने का भी बहुत सारा हादसा निकल कर सामने आते रहता है। ये तमाम जो लोग देख रहे हैं, आप सर वार्ड कमिश्नर है क्या? एक से प्रतिनिधि हैं आप? अच्छा, थोड़ा इनसे भी बतिया लेते हैं। ये प्रतिनिधि हैं, एक्चुअल नहीं है। आपकी पत्नी है वार्ड कमिश्नर, क्या नाम है आपका और किस वार्ड के वार्ड कमिश्नर? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। अच्छा। मेरी वाइफ वार्ड नंबर 6 से वार्ड सदस्य सह पंचायत अध्यक्ष के रूप में है। अच्छा अच्छा। तो उसका नाम शोभा कुमारी। अच्छा, अभी तक कोई काम उम शुरू हुआ कि फिर अभी? नहीं, अभी मेरे वार्ड में 1-2 काम फेवर ब्लॉक वाला हुआ है। जी हाँ, जी। क्या है और मतलब अच्छे से हो रहा है? जी, जो भी 1-2 काम हुआ है फेवर ब्लॉक का, वो आप काम लोग के निगरानी में होता है ना, पूछा जाता है ना कि सर देख लीजिए काम ठीक ठाक है या नहीं है, या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये जानकारी है कि काम हुआ है, लेकिन हमने एक बार मतलब अपने जेई साहब से और जो पंचायत ऑपरेटर थे उनसे हम पूछे कि भैया काम वगैरह, तो बोले कि देखिए आपका अभी कोई फंदा वगैरह है नहीं, समझे। तो अभी जो भी प्रतिनिधि हैं आपके वार्ड में सड़क बना रहा है कोई, आप उसको देखने नहीं जाते हैं? सही बना रहा है, गलत बना रहा है? इस चीज़ का हमें जानकारी दे रहा है? जी नहीं, इस कितना चीज़ क्या सामान यूज़ कर रहा है? जी नहीं गए हैं, और नहीं जानकारी भी हमें था। जब काम लगभग मतलब थोड़ा सा ही काम था, 2-3 लाख का काम था एक 6 नंबर में, तो फेवर ब्लॉक वाला काम था, एक दिन में गिरा, दूसरे दिन काम हो गया। बिल्कुल जाइए और जितना भी सरकारी योजना का कोई भी काम हो उसको प्रॉपर परखिए, देखिए, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं, इसीलिए आपको बनाया। पहली बार नहीं है कि किसी पंचायत में इस तरह का हो रहा है। बेगूसराय के लगभग तमाम पंचायतों में इसी तरह का माहौल है, और हम भी कहना चाहेंगे अपने DM साहब से कि ऐसा क्यों है, इस पर थोड़ा नज़र डालिए। खैर, नीरज भैया से भी बात हुई, सिहमा के बारे में बताए। सरपंच जी 3-3 बार सरपंच हो गए हैं और इनके बारे में लांछन लगाते हैं लोग। उस बात का खंडन कर रहे हैं ना आप सर? हाँ, वो रामनंदन सिंह हैं। हाँ। वो हमारे बारे में मैंने मीडिया की अथी में जी उल्टा सीधा बोले, और इतना खराब हमारे पंचायत में आदमी है ही नहीं। अब देखिए कौन खराब है कौन नहीं, हम खराब। जानते हैं। हमें हैट्रिक कैसे लगा, आदमी का पार्ट सब मेरे को पता है, कौन कैसा आदमी है। अच्छा। मेरे पास सब पता है। अच्छा, 15 साल ऐसे नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल में नहीं रहे, लेकिन अभी 3 बार मैंने हुआ हूँ बस। चलिए। रामनंदन सिंह जैसा 4-5 भाई है, और 4 भाई में कोई दाग नहीं है। इतना खराब धरती पे है ही नहीं हमारे पंचायत। चलिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम आपको गंगा घाट भी दिखाएंगे, गंगा जी भी दिखाएंगे, और पंचायती स्तर पर किस तरह का सब कुछ चल रहा है वो आप इस खबर में देखकर समझ ही गए होंगे। खैर, मुखिया जी से मिलेंगे, बम जी से, तो उनसे भी बात होगी। और तब तक के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।